हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट, जो कि बेस्ड है महाराष्ट्र बोर्ड 2020। हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे को क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है उसे हमें रिवाइज करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्रिस्टलाइन सॉलिड ये एक सॉलिड होता है जिसमें पार्टिकल मौजूद होते हैं और वो पार्टिकल एक डेफिनाइट अरेंजमेंट शो करते हैं। बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्लासिफाइड, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स के अनुसार क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। तो दोस्तों पहली जो कैटेगरी उसका नाम क्या है, आयोनिक सॉलिड। सेकंड कोवैलेंट सॉलिड और कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। थर्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड फोर्थ मेटालिक सॉलिड। तो दोस्तों अभी हम पढ़ते हैं आयोनिक सॉलिड होता है। तो आयोनिक सॉलिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर चार्ज आयंस दैट इज नथिंग बट कैटायन एंड एनायन। तो दोस्तों जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं आयोनिक सॉलिड में वो बेसिकली क्या होते हैं दोस्तों, आयंस होते हैं। दोस्तों आयंस में क्या मौजूद होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज का नाम है कैटायन एंड निगेटिव चार्ज का नाम है एनायन। सेकेंड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दोस्तों जो आयोनिक क्रिस्टल में जो पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होता है और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी, आयोनिक क्रिस्टल और सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल। तो दोस्तों आयोनिक क्रिस्टल या सॉलिड कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं या फिर ब्रिटल होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो दोस्तों आयोनिक सॉलिड के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट प्रेजेंट होता है। सो दोस्तों फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, दिस क्रिस्टल आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। मतलब सॉलिड स्टेट में ये जो क्रिस्टल होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी पजेस नहीं करते हैं, बट व्हेन दे आर मेल्टेड और डिजॉल्व इन वाटर दे आर गुड कंडक्टर। मतलब NaCl है, उसे मैंने डिज़ोल्व करा वाटर में बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये क्या करते हैं, ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल क्या है, NaCl, KCl एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये था आयोनिक सॉलिड के बारे में। तो दोस्तों अभी हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ कोवैलेंट। अभी हम पढ़ने वाले हैं कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। सो दोस्तों पहली प्रॉपर्टी क्या है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन कोवैलेंट नेटवर्क आर एटम्स। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं या जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। एटम्स क्या होता है, ये मैटर होता है जो कि एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। तो दोस्तों सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द एटम्स इन दिस क्रिस्टल आर लिंक का मतलब क्या, जुड़े हुए बाय अ कंटिन्यूअस सिस्टम, मीन्स एक्सटेंडिंग सिस्टम ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड फॉर्म अ 3D नेटवर्क विच फॉर्म अ जायंट मॉलिक्यूल। मतलब एटम जो होते हैं ये एक साथ क्या होते हैं, लिंक होते हैं, ये एक 3 डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एक जायंट मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। थर्ड प्रॉपर्टी, कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल आर वेरी हार्ड। जो कोवैलेंट नेटवर्क के क्रिस्टल या सॉलिड होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। फोर्थ, दिस क्रिस्टल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड या क्रिस्टल होते हैं उनके पास जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये कैसा होता है, हाई होता है। लेकिन दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड होते हैं वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एग्जाम्पल है डायमंड एंड क्वार्ट्ज। तो दोस्तों ये था कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड के बारे में या कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल के बारे में। दोस्तों अभी हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो दोस्तों अभी हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो दोस्तों पहली प्रॉपर्टी क्या है, सब्सटेंसेस सच एज क्लोरीन, मीथेन, hydrogen, carbon dioxide, oxygen on solidification means which when they are converted into solid they give a molecular crystal। मतलब substances जैसे कि क्लोरीन, मीथेन,
हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जब ये कन्वर्ट होते हैं सॉलिड में, मतलब ये क्या होते हैं, ये गैसेस होते हैं, गैसेस से ये क्या होता है, लिक्विड बनते हैं, लिक्विड से क्या बन जाते हैं, ये सॉलिड बन जाते हैं। सो दोस्तों जब ये सॉलिड बनते हैं या सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं तो वो क्या देते हैं दोस्तों, एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल देते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड आर मॉलिक्यूल। सो दोस्तों जैसे आयोनिक सॉलिड में आयंस थे, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स थे, वैसे ही मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है दोस्तों, मॉलिक्यूल है। द बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल इज कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब जो बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल में वो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या है, ऐसा बॉन्ड जो कि फॉर्म हुआ है ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इट इज़ कॉल्ड एज द कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ने जो कि इलेक्ट्रॉन शेयर करे एक दूसरे को, तो दोस्तों इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द मॉलिक्यूल इज़ हेल्ड बाय वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों ये जो मॉलिक्यूल होता है ये मॉलिक्यूल हेल्ड करता है, मतलब इसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सो दोस्तों पहला है वीक डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। डाई का मतलब होता है दो, पोल का मतलब होता है पॉजिटिव या फिर निगेटिव। सो दोस्तों वीक डायपोल डायपोल इंटरैक्शन ये ऑकर होता है किसके कारण, पोलर मॉलिक्यूल के कारण। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, इट इज़ अ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल होता है, जब ये ब्रेक होते हैं ये क्या देते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस। जैसे कि HCl है, H और Cl को जब मैंने ब्रेक करा तो ये क्या दे रहे हैं मेरे को, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस दे रहे हैं। वैसे ही NaCl, Na+Cl- ये क्या दे रहे हैं मेरे को, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस दे रहे हैं। तो दोस्तों ये कहाँ पे ऑकर होता है, पोलर मॉलिक्यूल में ऑकर होता है। एसिड आर मेनली पोलर मॉलिक्यूल, जो एसिड होते हैं ये मेनली क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। और दोस्तों जो गैसेस होते हैं ये पोलर मॉलिक्यूल होते हैं क्या, नहीं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सेकेंड, डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस इन नॉन पोलर, एग्जाम्पल है CH4H2। अब थर्ड क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब जो बॉन्ड हाइड्रोजन के कारण जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके एग्जाम्पल है H2O और HF और NH3। हाइड्रोजन के कारण जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होता है दोस्तों, वो लो होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दे आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मीन्स ये क्या होते हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की इनके पास एबिलिटी नहीं होती है, तो ये कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों ये था हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। दोस्तों अभी हम पढ़ने वाले हैं हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट। तो दोस्तों अभी हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ अ मेटालिक सॉलिड और मेटालिक क्रिस्टल। तो दोस्तों फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड ये मैटर होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल ये डेफिनेट इंटरवल पे अरेंज किए जाते हैं, जो कि फॉर्म किए जाते हैं एटम्स ऑफ सेम मेटेलिक एलिमेंट। मतलब मेटेलिक एलिमेंट इधर क्या होता है, सेम होता है, मतलब ये सेम मेटल के एलिमेंट से क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। एंड हेल्ड टुगेदर बाय मेटेलिक बॉन्ड। और दोस्तों इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, इनमें प्रेजेंट होता है दोस्तों मेटेलिक बॉन्ड। क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटेलिक क्रिस्टल है फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो दोस्तों मेटेलिक क्रिस्टल के पास कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टी होती है जो कि गिवन बिलो है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स आर मैलेबल, मतलब क्या, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, मतलब उनको हम हैमर करके एक थिन शीट में हम क्या कर सकते हैं, उन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल ये क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मतलब दे कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर, मतलब उन्हें एक वायर के फॉर्म में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड इलेक्ट्रिकल एंड हैव गुड थर्मल कंडक्टिविटी। ये गुड इलेक्ट्रिकल होते हैं और इनके पास गुड थर्मल कंडक्टिविटी होती है। इसके एग्जांपल क्या है? मेटल्स। तो दोस्तों ये था हमारे आयोनिक सॉलिड के बारे में, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड के बारे में, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, मेटालिक सॉलिड के बारे में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।